तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमको लड़के जो भी है कुल विद्यार्थी हमको 100 मान लेने हैं। 100 ये छात्र हैं। इसमें से 60% लड़के हैं तो ये 60% लड़के हैं, ये कुल 100% हैं। तो 100 में से 60% लड़के हो गए, शेष हमारे पास बचे 40% लड़कियाँ। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 972 हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 972 बटे 40। ये आपस में बराबर हो गए क्योंकि ऊपर लड़कियां हैं, नीचे परसेंट में लड़कियां हैं। पूछ रहा है विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो लड़के 60% हैं, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट 60 से गुणा कर देंगे तो हमें लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से इसे काट लेते हैं, 2 चौक 8, यहाँ बचा 1, यहाँ हो जाएगा 17, 2 अट्ठे 16, बचा यहाँ पे 1, 2 छिक्के 12। अब 486 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें इस सवाल का आंसर पता चल जाएगा। 3 छिक्के 18 की 8 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14। तो हमें पता चल गया ये 1458 ये लड़के आ गए और यही इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो देखते हैं यहाँ पे कुल विद्यार्थी हमें 1200 दिए हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 1200। इसमें से लड़कियां जब हम माइनस कर देंगे तो लड़कों की हमें पता चल जाएगी लड़के कितने हैं। तो इसमें से हम 660 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे, जब 1200 में से 660 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 540। सवाल पूछ रहा है परसेंटेज में, तो हम परसेंटेज में निकाल देते इसे। 540 लड़के हैं, कितने में, 1200 में, तो हम 1200 से भाग देंगे। परसेंटेज के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा लड़कों की परसेंटेज क्या है। 0 से 0 कट गया, 4 से इसे काट लेते हैं, 4 तिया 12, 4 से इसे काटेंगे, 4 एकन 4, यहाँ पे बचा 1, यहाँ हो जाएगा 14, 4 तिया 12, यहाँ 2 बचा, यहाँ हो गया 20, 4 पंजे 20, 3 से इसे काट देते हैं, 3 चौक 12, यहाँ बचा 1, यहाँ हो जाएगा 15, 3 पंजे 15। इस सवाल का जो राइट आंसर आ गया हमारा 45% और यही इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले और वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया, वैध मतों की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पढ़ने वाले कुल परसेंट में कितने वोट पड़े, तो मान लेते हैं हमारे यहाँ पे 100% वोट पड़े। एक व्यक्ति को 62% अंक मिल गए हैं, तो 100 का 62% करेंगे तो 62% ही आ जाएगा। जब 100 में 62% पढ़ चुके हैं तो दूसरा जो व्यक्ति है, प्रत्याशी है,
उसको कितने परसेंटेज मत मिले होंगे। तो 100 में से जब 62 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो जो हमारा बचेगा 38% वो हारने वाले को मिले होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज में कितना अंतर आया। तो यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 4 बचेगा। यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचा। कहने का मतलब 24% का अंतर आया हार और जीत का। लेकिन सवाल कह रहा है कि 144 मतों की अधिकता से जीत गया। तो 144 बट्टे 24% पूछ रहा है वैध मतों की संख्या। तो वैध तो हमने यहाँ पे 100% माने हैं, तो हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल पड़े हुए वोटों की संख्या। 4 से काट लेते हैं, 4 छिंग 24 और 4 से काट लेते हैं, 4 तिया 12, यहाँ पे 2 बचा है 24 हो गया। तो 4 छिंग 24, 6 से ये कट जाएगा 36, 6 बार और 100 और 6 का आपस में गुणा कर देंगे तो 6 एकन 6 2 0। तो इस सवाल का हमारा ये आंसर निकल करके आ गया 600। जिस ऑप्शन में दिया है वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 3:2 में हैं। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत है। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें आराम से करना है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, तो हम लड़की को बी से लिख लेते हैं और लड़कियों को जी से लिख लेते हैं। यहाँ पे अनुपात दिया है 3:2। जब भी नीचे परसेंटेज में घटा बढ़ी हो तो हमको क्या करना है, इसको 3 को 300 मान लेना है और 2 को 200 मान लेना है। ये इसलिए मान लिया है कि परसेंटेज निकालने में आसानी रहेगी, लेकिन अनुपात वही रहेगा। अब जैसे आगे कह रहा है यहाँ पे 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, लेकिन पूछ रहे हैं अवयस्क। तो जब 20% लड़के वयस्क हैं तो 80% लड़के अवयस्क होंगे। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं 300 का 80%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 तिये 24 1 0। अब यहाँ पे 25% लड़कियां वयस्क हैं तो अवयस्क लड़कियों की संख्या रही होगी। 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो 75% ये अवयस्क लड़कियां निकल आएंगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 75 दूनी 150। ये अवयस्क विद्यार्थी निकल करके आ गए। तो कितने हैं इनको जोड़ लेंगे हम। तो 0 5 और 4 9, 1 और 2 3, 390 विद्यार्थी अवयस्क हैं। कितने में, तो हमने यहाँ पे 300 लड़के माने थे, लड़कियाँ 200 मानी थी, तो 500 में इन दोनों को 200 और 300 जोड़ लेंगे तो हमारे पास हो गए 500। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें परसेंटेज पता चल जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से भाग देते इसमें तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, यहाँ पे बचा 4, यहाँ हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40। तो हमारा आंसर निकल करके आ गया 78%। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। मुझे उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल,
सवाल कह रहा है हरीलाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में तथा 5% परीक्षा में खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपये बचे हों तो उसके पास कुल कितना धन था। जब भी इस तरह का सवाल मिले हमें मान लेना है टोटल जो धन था हमारे पास 100% था। अब इसने टोटल ये हमारे पास धन आ गया। 40% इसने खर्च किया है मशीनरी पर, तो 40% लिख लेंगे। फिर 25% इसने बिल्डिंग पे खर्च किया है, तो इसे हम 25% लिखेंगे। फिर आगे कह रहा है 15% कच्चे सामान पर खरीदा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 15%। फिर आगे कह रहा है 5% परीक्षा में खर्च किया, तो यहाँ 5% लिख लेंगे। अब हम इस सभी को जोड़ लेंगे, तो 40% और 25% हुआ 65%। 65 और 15 80, 80 5 85, तो इधर जो हमारा हुआ 85% खर्च हो गया। टोटल हमारे पास था 100%, तो 100 में से जब 85 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 15%। लेकिन सवाल कह रहा है 15% ना बच के 1305 रुपये बचा है, तो इधर लिख लेंगे 1305 और इधर परसेंट में हमारे पास बचा हुआ है 15। टोटल धन हमारे पास था 100%, तो यहाँ 100 से हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कुल धन कितना था। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 0, 3 से इसे काट लेते हैं, 3 चौक 12, बचा यहाँ पर 1, यहाँ हो गया 10, 3 त्रिक 9, यहाँ पे अब 15 हो गया, यहाँ पे 1 बचा है, 3 पंजे 15। अब 20 का और 435 का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें इस सवाल का राइट आंसर मिल जाएगा। 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 तिये 6 और 1 7, 2 चौक 8, 1 0 हमारे पास पहले से थी तो 1 0 यहाँ लग जाएगी। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हमारे पास निकल कर के आ गया, तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, सवाल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।